नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई जी को लेकर। दोस्तों, हमारे देश में संविधान लागू है। संविधान के मुताबिक किसी व्यक्ति के साथ, एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश का दुर्भाग्य कहिए, हमारे देश में जातिवादी लोगों, सामंती लोगों और मनवादी लोगों के वर्चस्व को कहिए कि अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति, ओबीसी समाज का व्यक्ति, पिछड़े समाज का व्यक्ति, आदिवासी समाज का व्यक्ति, अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति किसी बड़े पद पर पहुंचता है, किसी भी बड़े पद पर, जैसे चीफ जस्टिस जी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं यानी कि बी.आर. गवई जी, चाहे आप विधायक कोई बन जाए, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, चाहे सांसद बन जाए, चाहे मंत्री बन जाए, चाहे मुख्यमंत्री बन जाए, तो कुछ मनुवादी लोग हैं, कुछ लोग जो उसको एक नफरत की भावना से देखते हैं, उसी का शिकार हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब आप समझिएगा कैसे। हम नहीं कह रहे हैं, कुछ तथ्य हैं। बौद्ध धर्म को मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पूजते हैं। तो आजकल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर आप देख रहे होंगे कहीं कहीं पर मूर्ति नहीं लगने दी जा रही, कहीं कहीं पर मूर्तियां खंडित कर दी जा रही हैं, तोड़ दी जा रही हैं, और संविधान की शपथ लेने वाले ही संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दोस्तों, बी.आर. गवई जी ने कहा, जस्टिस गवई का राजनीति में एंट्री से इनकार, बोले रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूंगा, देश खतरे में हो तो एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं रह सकता। यानी कि बहुत सारे चीफ जस्टिस ने समझौते किए सरकार से, लेकिन कुछ चीफ जस्टिस ऐसे भी हुए जिन्होंने सरकार से समझौता नहीं किया, यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद कोई राजनीतिक पद नहीं लेंगे, राज्यपाल का पद नहीं, राष्ट्रपति का पद नहीं, राज्यसभा का पद नहीं, इन्होंने इनकार कर दिया। तो जब इन्होंने इनकार कर दिया तो गुजरात लॉबी बीजेपी के होश उड़ गए, क्योंकि बहुत सारे मामले इनके कार्यकाल में सुने जाने हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई ने रिटायरमेंट होने के बाद पॉलिटिक्स में एंट्री लेने से इनकार किया। कहा, सीजेआई के पद पर रहने के बाद व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बोला, जब मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वैसे भी आप देख रहे हैं चीफ जस्टिस से हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय 14 सवाल पूछ रही हैं। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब 14 सवाल पूछ रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इन 14 सवालों को लेकर पहले भी बताया है कि ये जो आप नियम 3 महीने का है, मतलब 3 महीने के अंदर बिलों पर कोई विशेष कारण ना हो तो आपको बिल पास करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमने बताया है, तो 14 सवाल पूछ लिए गए। लेकिन दोस्तों, गवई जो हैं जाते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गवई महाराष्ट्र से ही आते हैं, और कोई भी चीफ जस्टिस कम से कम जब पहली बार अपने गृह राज्य में जाता है या कहीं जाता है तो उसका प्रोटोकॉल होता है। रिसीव करने के लिए बड़े बड़े अधिकारी आते हैं। प्रोटोकॉल में चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, मुंबई पुलिस कमिश्नर को मौजूद रहना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये लोग जो हैं अधिकारी, ये मनुवादी किस्म के लोग हैं। इनको यह नहीं पच रहा है कि चीफ जस्टिस कोई दलित समाज का व्यक्ति, बौद्ध धर्म को मानने वाला कैसे हो गया। तो सीजेआई ने कहा, मैं छोटे मोटे मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इस बात से निराश हूं कि महाराष्ट्र के बड़े अफसर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते।
लोकतंत्र के तीनों स्तंभ समान हैं, उन्हें एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। सीजीआई ने बोला, अगर भारत के चीफ जस्टिस पहली बार महाराष्ट्र आ रहे हैं तो उम्मीद की जाती है कि यहां चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, मुंबई पुलिस कमिश्नर को मौजूद रहना चाहिए। ऐसा ना करना सोचने पर मजबूर कर देता है। तो ये लोग आए क्यों नहीं? क्या मुंबई से बाहर थे? नहीं दोस्तों, सब थे, लेकिन मनुवादी मानसिकता जिसके अंदर हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में है, अभी मुख्यमंत्री कहीं जाएं, उप मुख्यमंत्री कहीं जाएं तो दौड़े दौड़े भागे भागे चले जाएंगे, लेकिन यहां पर नहीं आए। दोस्तों, लोकतंत्र के तीनों स्तंभ समान हैं, इन्होंने बोला। प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने पर सीजीआई ने जताई नाराजगी। देख सकते हैं दोस्तों, बकायदा खबर पढ़िएगा। सीजीआई के लिए क्या है प्रोटोकॉल? महाराष्ट्र दौरे पर क्यों नाराज हुए मुख्य न्यायाधीश गवई? बाद में पहुंचे चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर। पहुंचे, लेकिन बाद में पहुंचे। अब पहुंचे क्या हो जब चिड़िया चुन गई खेत। तो इस पर कहा कि महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मुंबई पुलिस आयुक्त का उनकी अगवानी में उपस्थित होना गंभीर विषय है। सीजीआई गवई ने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच परस्पर सम्मान पर जोर दिया और उन्होंने कहा। उसके बाद चैत्य भूमि पर नजर आए तीनों अधिकारी। चैत्य भूमि यानी कि जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति थी है। हालांकि सीजीआई की टिप्पणी के कुछ घंटों बाद ही तीनों शीर्ष अधिकारी उस समय मौजूद नजर आए जब न्यायमूर्ति गवई प्रतिष्ठित समाज सुधारक, भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार को श्रद्धांजलि देने के लिए दादर में डॉक्टर BR अंबेडकर के अंतिम संस्कार स्थल पर चैत्य भूमि गए हुए थे। तब वो लोग भागे भागे दौड़े दौड़े आए। सोचिएगा, भागे भागे दौड़े दौड़े आए। बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एवं गोवा ने आयोजित किया था सम्मान समारोह। दरअसल 52वें सीजीआई के रूप में शपथ लेने के बाद जस्टिस गवई रविवार को बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एवं गोवा की ओर से आयोजित अपने सम्मान समारोह पहुंचे। सीजीआई ने कहा कि वह छोटे मुद्दों पर ध्यान देना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब किसी अंग या संस्था का प्रमुख पहली बार राज्य में आ रहा हो, खासकर वह भी उसी राज्य का हो, तो उसके साथ जो व्यवहार किया गया है यह सोचने पर मजबूर कर देता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, इन्होंने बोला संविधान सर्वोच्च है, सभी स्तंभों को मिलाकर काम करना चाहिए। सीजीआई गवई ने कार्यक्रम में बताया कि संविधान सर्वोच्च है। उन्होंने कहा ना तो न्यायपालिका, ना कार्यपालिका और ना ही विधायिका सर्वोच्च है। सर्वोच्च क्या है? संविधान है। तो सोशल मीडिया पर लोग पहुंच रहे हैं। एडवोकेट हीरालाल मौर्य जी हैं, इन्होंने लिखा डीजीपी महाराष्ट्र का नाम रश्मि शुक्ला है। सोचिए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। उसका कारण मैं जानता हूं, विषमतावाद ही इसका मुख्य कारण है। विषमतावाद मतलब कैसे दलित बन गया। सोचिए किस स्तर पर हमारे देश में जातिवाद भरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह और बड़े पैमाने पर फैल रहा है, क्योंकि जब चीफ जस्टिस के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम जनमानस, आम गरीब व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार हमारे देश में होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दलितों को कहीं पर घोड़ी पर चढ़ने से रोक दिया जाता है। दलित की बारात कहीं जा रही हो तो डीजे बजाने से रोक दिया जाता है। दलितों को लगातार कहीं पर पानी पीने से रोक दिया जाता है, कहीं पर मारा जाता है, पीटा जाता है। ऐसी तमाम घटनाएं आती रहती हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? इस मामले को लेकर आप अपनी राय को बताना ना भूलें। नमस्कार।